मोमबत्ती चालू कर देता है ना तो उजाला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तawफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज़ भाइयों बुज़ुर्गों, किसी का कोई हक अगर बंदे पर वाजिबुल अदा हो तो उस हक की अदायगी में कोताही करना तख़फ़ीफ़ कहलाता है, जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से बड़े सख्त सज़ा की वईद है। इन आयतों का जो तर्जुमा मैंने किया था कि अल्लाह ताला ने मुतफ़्फ़िफ़ीन के लिए बड़े सख्त दर्दनाक अज़ाब रखा है। ये वो लोग हैं कि जब अपना वसूल करने का वक्त आता है तो पूरा पूरा वसूल करते हैं और जब देने का वक्त आता है तो कम कर देते हैं। तो आम तौर पर इसको नाप तोल के साथ ख़ास समझा जाता है कि लेन देन में, ख़रीदो फरोख्त में, ट्रेड में कमी बेशी करना, तो ये तो इसमें दाखिल है ही, लेकिन ये सिर्फ इसी के साथ महदूद नहीं है। इसके मफ़हूम में बड़ा तवस्सु है, इसके अंदर कई चीज़ें और भी दाखिल हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना फरमाया है। मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में ये मर्ज़ था तख़फ़ीफ़ वाला कि वो लोगों को जब सामान देते थे तो उसमें डंडी मारते थे, कम करके देते थे। हज़रत शुएब ने उनके इस गुनाह पर बार बार आगाह किया, वो माने नहीं, बाज नहीं आए, तो अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब का उनको सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि वो पूरी बस्ती जल भुन कर ख़त्म हो गई, खाकस्तर हो गई, बेनामो निशान हो गई। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई अज़ाब उस कौम के साथ ख़ास नहीं था। जैसे वो अल्लाह के बंदे थे, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। पकड़ जो है वो इंसान की हरकत पर होती है, उसके अमल पर होती है। अगर वो अमल हम में है, किसी भी शक्ल में है, तो अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह की तरफ से अज़ाब में हम मुब्तला होंगे। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से यकबारगी ख़त्म न करने का वादा किया है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये उम्मत एक ही मरहले में बिल्कुल ख़त्म हो जाए और साफ हो जाए, लेकिन अमल का बदला तो मिलेगा, सज़ा तो मिलेगी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इस ख़तरनाक गुनाह से और इस ख़तरनाक मर्ज़ से जो अल्लाह ताला ने
मना किया है, उसको अपने गज़ब का सबब करार दिया है, इसमें आखिर क्या क्या चीज़ें दाखिल हैं और क्या हम उसमें मुब्तला हैं? तो एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अल्लाह का हक जो सबसे बड़ा हक है और बंदों का हक, दोनों में ये गुनाह पाया जाता है। अगर अल्लाह के हक में कमी की जाती है तो भी हम अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे, और बंदों के हुकूक में अगर कमी ज़्यादती की जाती है तो उसमें भी हम अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो रईसुल मुफस्सिरीन और इमामुल मुफस्सिरीन कहलाते हैं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कुरान के इल्म दिए जाने की दुआ फरमाई, वो फरमाते हैं शिद्दतुल अज़ाब लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, कि ये जो मुतफ़्फ़िफ़ीन के लिए सख्त अज़ाब का हुक्म है, ये तो नमाज, रोज़े और ज़कात और इसके अलावा इबादात में भी है। यानी जिन चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी से है, अगर उसको कमा हक़्क़हू अदा नहीं किया गया, उसकी सुन्नतों और उसके मुस्तहब्बात की रियायत नहीं की गई और उसके वाजिबात का ख्याल नहीं रखा गया, तो ये भी तत्फ़ीफ़ में दाखिल है। यानी गोया आपने अल्लाह के हक़ में कमी कर दी। इस पर भी अल्लाह के यहाँ पर सख्त अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हक़ जो बंदे पर वाजिब था, उसके अदायगी में उसने अपनी तरफ से कोताही की। एक सहाबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तशरीफ़ फरमा थे, वो वज़ू करके जल्दी जल्दी आए और उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज उन्होंने बड़ी तेज़ी से पढ़ी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देख रहे थे। जब उन्होंने नमाज मुकम्मल की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इरजी' फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, आप वापस लौटिए, दोबारा नमाज पढ़िए, इसलिए कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो बेचारे दोबारा खड़े हो गए और उन्होंने पहली तरह ही दूसरी मर्तबा भी नमाज पढ़ी, यानी जल्दी जल्दी। फिर वो लौटे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इरजी' फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, फिर लौटो, फिर नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज पढ़ी। तो बेचारे फिर उन्होंने वैसी ही नमाज पढ़ी। तो तीसरी मर्तबा ये हुआ तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी नमाज में आखिर ऐसी क्या कोताही हो रही है, क्या कमी हो रही जिसकी वजह से आप मुझे बार बार नमाज पढ़ने कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि देखो, नमाज ये सुकून से पढ़ने वाली चीज़ है, ये जल्दी जल्दी पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। इस तरह से तकबीर तहरीमा कहा जाए, इस तरह से क़ियाम किया जाए और इस तरह से रुकू किया जाए और रुकू करने के बाद थोड़ी देर खड़ा रहा जाए कौमा, फिर इस तरह से सजदा किया जाए और सजदे के बाद जब दूसरे सजदे के बीच में जो जगह होती जिसको जलसा कहते हैं, उसको आराम से किया जाए। आपने पूरी नमाज का तादील अरकान के साथ पढ़ना उनको बताया और कहा कि इस तरह नमाज पढ़ो, यही असल नमाज है। इसी वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तादील अरकान को वाजिब करार देते हैं कि अगर किसी ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली कि अभी तो खड़ा नहीं हुआ था कि रुकू में, अभी रुकू में जनाब गए नहीं कि
खड़े भी हो गए और पूरी तरह से खड़े भी नहीं हुए थे कि सजदे में चले गए। क्योंकि कोशिश ये होती है कि जितना जल्दी मस्जिद से हो सके भाग जाए और ये प्रॉब्लम जो नमाज का है वो सॉल्व हो जाए, मसला ये होता है। तो ऐसी नमाज जो है दर हकीकत नमाज मुकम्मल नहीं है और सुन्नतों वाजिबात और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए नमाज पढ़ने से ही हकीकतन अल्लाह का नमाज वाला हक अदा होगा। इसी वजह से एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने ऐसी जल्दी वाली नमाज पढ़ी। एक सहाबी ने उनको इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा तो हदीस में लफ्ज़ आता है कि उन सहाबी ने उन साहब से कहा लक़द तफ़फ़त, क्या कहा? लक़द तफ़फ़त वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। ये जो मस्दर है उसी से उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, लक़द तफ़फ़त, क्या कि तुमने नमाज के हक में कोताही की। तो पता चला कि तत्फीफ यानी अल्लाह के हक में कमी ये भी तत्फीफ में ही दाखिल है। और ये नमाज पढ़ने के बाद भी अल्लाह की नाराजगी है और अल्लाह के सख्त अजाब का बंदा शिकार होगा। तो अल्लाह के हक में भी नाप तोल वाली कमी का गुनाह लागू होता है। और जहाँ तक बंदों के हुकूक का मामला है और बंदों के मामलात का मामला है, उसमें तो ये है ही, उसका तर्जुमा ही हमने किया कि जब लेने का नंबर आता है पैसे का तो पूरा पूरा वसूल करते हैं, एक दमड़ी छोड़ने के लिए जनाब तैयार नहीं है। और जब देने का मामला आता है तो कुछ ना कुछ मार लेते हैं। जहन में यही है कि वो जो एक छटांग और दो छटांग और एक तोला और दो तोला जो बचा लिया उससे माल बढ़ जाएगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम पर इस गुनाह की वजह से जब इतना सख्त अजाब आया, क्योंकि वो भी इसी तरीके से कुछ कुछ बचाते थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको हलाक कर दिया और हम उनके वारिस बन गए। क्या बन गए? हम उनके वारिस बन गए। नहीं, जिस माल के लिए बेचारे ये हरकत किया करते थे वो उनके कुछ काम नहीं आया, वो सारा हमारे पास आ गया। तो भाई ऐसा काम क्यों करना जिसका नतीजा सिवाय नुकसान के और आज़ाब के कुछ ना हो और हमें हासिल कुछ ना हो, बाद में सब कुछ चला जाए। इसलिए ऐसे गुनाहों से अपने आप को बचाने की सख्त ज़रूरत है। इसकी एक मिसाल जो है वो मुलाजिम की है और एक मिसाल जो है वो सेठ की है कि किसी मुलाजिम और किसी नौकर को उसके काम के मुकम्मल हो जाने पर, चाहे डे वाइज हो या मंथली बेसिस पे वो काम करता हो, तनख्वाह का न देना और टाल मटोल करना और लेट करना, ये भी तत्फीफ में दाखिल है। कि जब उसने आपसे पर डे के हिसाब से मामला तय किया है कि भाई मेरा दिन का 500 रुपये है और उसने बेचारे ने मजदूरी किया, उसका मजदूरी का वक्त खत्म, अब आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको पैसा दे दो, या उसका महीना पूरा हो गया है तो उसकी जो भी आपने 1 से 5 तारीख तक जो डेट रखी है, जो भी तारीख है, आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी ज़रूरत को मौखर करके पहले उसका हक अदा करो, उसकी सैलरी दो। औतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ अर्क़हू। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुलाजिम और नौकर को उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह, उसकी उजरत उसके पसीने के खुश्क होने से पहले पहले दे दो।
अब अगर कोई उसको वक्त पर नहीं देता है, टालता है, 15 दिन बाद, बाज़ जगह तो पूरे पूरे महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद वो उसको उसकी सैलरी दे रहा है, 3-3 महीने गुजर रहे हैं, सैलरी ही नहीं। और जनाब का हाल क्या है? जनाब का हाल ये है कि बेहतरीन से बेहतरीन रोज़ा खाना बन रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े सिल रहे हैं, हज और उम्रे हो रहे हैं, और मुख्तलिफ ट्रिप्स पे फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ जाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने मुलाजिम को तनख्वाह देने के लिए वो टाल मटोल कर रहा है। मतलुल गनी जुल्मुन, इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दे सकता है और फिर वो टाल मटोल करता है, वो जुल्म कर रहा है, वो जालिम है। और ये मुलाजिम बेचारा कौन है? जिसके घर की सारी जिम्मेदारी इसी तनख्वाह से पूरी होती है। अब वो मेहनत करने के बाद भी लोगों से हाथ फैला रहा है, क्या करेगा? उसकी जरूरत उसके सामने है, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसी के बरक्स दूसरा मामला भी है कि जब आप किसी दफ्तर में, किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में मुलाजमत इख्तियार करते हो तो आपके कुछ ड्यूटी आवर्स होते हैं, औकात होते हैं कि भाई आपको इतना वक्त देना है। ये जो मुआहदा होता है ये दर हकीकत मुलाजिम अपने औकात को सामने बेच देता है कि भाई अब ये मेरे 8 घंटे या मेरे ये 9 घंटे ये मैंने आपको बेच दिए, अब ये आपके हैं, आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मुझे पूरा करना है। अब जाहिर सी बात है इन औकात के अंदर उसको सबसे पहले तो ये पूरे औकात और पूरा टाइम देना है, और जो कंपनी का और जो दफ्तर का और जो स्कूल का या जो मदरसे का काम है उसको करना है। अब इन औकात के अंदर वो अगर अपने ज़ाती कामों में लगा हुआ है या अपने औकात को फजूल ज़ाय कर रहा है तो ये भी तत्फीफ में दाखिल है कि वो सेठ के हक में कमी कर रहा है और इस पर उसकी पकड़ होगी। और साथ साथ में इस तरह से जो उसने वक्त गुजारा उसकी तनख्वाह उसके लिए हलाल नहीं। अब हमारे यहाँ के सरकारी दफातर देख लीजिए, कंपनी और ऑफिस देख लीजिए, या दूसरे इदारों का हाल देख लीजिए कि ये मुलाजमत पेशा हजरात अपने औकात का किस हद तक हक अदा करते हैं। सरकारी दफ्तरों का तो जो मैं सुनता हूँ तो मेरे जैसे आदमी को तो यकीन ही नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है कि बगैर आए हुए जो है वो साइन हो जाती है, और जो कभी हफ्ते में एक मरतबा आते हैं तो चाय कॉफ़ी पीकर अपना जो चेक पर साइन करना है वो करके चले जाते हैं। ठीक है, वो अलग धर्म के होंगे और वो बेचारे अपने हिसाब से चलते होंगे, उनके लिए तो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो मुसलमानों के लिए बात हो रही है कि अगर हम में से कोई मुसलमान इस तरीके से करता है तो उसके लिए इसकी इजाज़त नहीं है। तनख्वाह बढ़ाओ, अलाउंस बढ़ाओ, हमारे मुराआत और बढ़ा दिए जाएं, इसके लिए तो बड़े बड़े जो है मुतालबे हैं और बड़े बड़े एहतिजाजात हैं, हड़ताल तक होती है, पूरे पूरे मुल्क बंद हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स बंद, डॉक्टर हड़ताल पर, स्कूल कॉलेज बंद, टीचर्स और प्रोफेसर्स हड़ताल पर, रेलवे बंद, रेलवे चलाने वाले हड़ताल पर, फ्लाइट्स बंद, पायलट्स हड़ताल पर। ये सारे सिलसिले हैं अपने हक को हासिल करने के लिए, अपने हक को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हक अदा करने की बात आती है तो वहाँ पर देखिए कैसी कोताहियाँ होती हैं। और जब पार्लियामेंट के अंदर बैठकर लोग
गंदी फिल्में देखते हुए पकड़े गए तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ से कानून बनते हैं देशवासियों के लिए वो इस किस्म के लोग हैं, तो नीचे वालों का क्या हाल होगा। तो वो तफसील में जाने का तो मतलब नहीं है, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस हक को पूरा अदा करें। हमारे बुजुर्गों का हाल ये था कि वो अपने एक एक मिनट का भी हिसाब रखा करते थे। दारुल देवबंद में जो एक बहुत बड़ा इदारा है दुनिया का, और ऐसे और भी मदारिस होंगे, वहाँ पर भी असातिज़ा होते हैं, उनके भी औकात होते हैं। उस ज़माने के जो अकाबिर थे, अगर दौरान दर्स और मदरसे के वक्त में कभी किसी का कोई ताल्लुक़ वाला रिश्तेदार आ जाता तो वो उस वक्त घड़ी देखकर लिख लिया करते थे कि भाई ये इतने बजे आए, और जब जाता तो फिर लिख लिया करते थे कि इस टाइम गए। पूरे महीने उनका ये मामूल रहता, और जब महीना पूरा हो जाता तो वो अपना वो हिसाब करके दफ्तर में पहुंचते कि इतना वक्त मैं मदरसे में तो था लेकिन मदरसे का काम नहीं कर पाया, लिहाजा आप मेरी सैलरी में से इतना काट दो। आज हमें शायद ही कोई ऐसी मिसाल मिले कि जो तनख्वाह काटने की बात करे। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने में अमन, सुकून, चैन और मामूली आमदनी के अंदर सारे जो है वो काम भी हो जाया करते थे, बरकतों का सिलसिला रखा था। और आज बड़ी बड़ी सैलरियां हैं, बड़े बड़े ओहदे और पोस्ट हैं, लेकिन वो बरकत नज़र नहीं आती, बल्कि वो जो कम तनख्वाह वालों से ज़्यादा ये बड़ी तनख्वाह वाले परेशान नज़र आते कि भाई तनख्वाह बचती ही नहीं है, पूरा होता ही नहीं है। तो जब असबाब ऐसे इख्तियार किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है तनख्वाह कहाँ से बचेगी। तो ये जो एक बड़ों का तरीका रहा है इतने एहतियात का, वो इसलिए कि वो जानते थे कि इस तरीके से अगर हमने औकात को पूरी तरीके से अदा नहीं किया तो इसके बदले में आने वाली जो कमाई है वो हराम है, और हर कमाई जो हराम हो वो दर हकीकत आग का शौला है जो इंसान अपने पेट में डालता है। किसी भी जरिए से हराम कमाई आई हो, इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा। वो लोग जो यतीम का माल जुल्मन खाते हैं वो दर हकीकत अपने पेट में आग भरते हैं और वो अनकरीब जहन्नम में दाखिल होंगे। अब मसला यहाँ तो यतीम का बयान किया है, लेकिन वो यतीम के साथ खास नहीं है, वो आम है कि यतीम का माल भी खाना हराम है। इसी तरीके से किसी भी माल को हराम तरीके से खाना, उसका भी यही हुक्म है कि वो दर हकीकत अपने पेटों में आग भर रहे हैं, और ये फिर कहाँ जाएंगे, इनका अंजाम क्या है, जहन्नम में। इसलिए इतना एहतियात हुआ करता। तो माल के बारे में ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से एक शक्ल तखफीफ की ये भी है कि आप असली माल के साथ नकली माल मिक्स कर दें, मिला दें। मिलावट ये भी क्या है, तखफीफ वाला ही अमल है। आज का माहौल तो ऐसा है कि शायद बायद ही कोई चीज़ आपको असली मिले। हद दर्जा मादियत परस्ती, हद दर्जा धोखा और हद दर्जा दौलत की हवस बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये जज्बा लोगों में बड़ा मिलावट वाला, कि हर चीज़ में मिलावट। किसी चीज़ में अगर आप खालिस तलाश करने जाएं तो बड़ी मुश्किल से मिले,
कि भाई आपको असली चीज़ खालिस मिल गई। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार तशरीफ़ ले गए, तो एक सहाबी को देखा कि वो गेहूँ बेच रहे हैं, गेहूँ को गेहूँ की बोरी में रखकर बेच रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए और वो गेहूँ की जो ढेरी थी उसमें हाथ डाला और उसको हिलाया और नीचे से गेहूँ निकाला, तो वो गेहूँ गीला था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ये गीला गेहूँ नीचे क्यों रखा आपने, इसको ऊपर क्यों नहीं रखा? इसलिए कि जो भी आदमी देखेगा वो तो ऊपर देखेगा बड़ा अच्छा गेहूँ है, नीचे तो नजरें जाती नहीं है, तो ले लेगा। तो उन्होंने कहा कि वो बारिश के पानी से गीला हो गया था, तो मैंने उसको नीचे कर दिया और ऊपर अच्छा वाला सूखा गेहूँ रख दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर फरमाया था जो हदीस हम अपने बच्चों को किताबों में याद कराते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। ये धोखा है, ये जो मिलावट आपने किया और जो आपने ऐप को छुपा दिया, ये क्या है? धोखा है। और जो धोखा दे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्लाह माफ करे, अब ऐसा माहौल हो गया कि भाई मुसलमान है तो धोखा जरूर देगा। किस कदर हम दूर हो गए। इसी वजह से ऐब को बताना इस्लाम में जरूरी है। ऐब बताओ, बकरे के अंदर ऐब है, ऐब बताओ। कपड़े में ऐब है, ऐब बताओ। किसी चीज के अंदर कुछ कमी है वो बता दो। अगर आपने ऐब को छुपाया और इस तरीके से आपने सामने वाले के हक में कोताही की, धोखा दिया, ये भी तत्फीफ है, ये भी आपने उसके साथ ज्यादती की, उसके हक को मारा है। अब इसमें तो बेशुमार चीजें दाखिल हो जाएगी धोखे में, और ये ऐब के छुपाने वाले मामले में बेशुमार चीजें दाखिल होगी जो आज हमारे मार्केट्स में हो रही हैं। चीज कहाँ की है? चाइना की। थप्पा आपने कौन सा लगाया? जापान का। चीज कहाँ की है? इंडिया की। थप्पा कहाँ का लगा है? इटली का। उल्लासनगर वालों ने तो बड़ा अच्छा गुंजाइश वाला रास्ता निकाला, यूएस वाला। तो उल्लासनगर का भी शॉर्ट फॉर्म यूएस ही बनता है। अब सारे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नकली और रेप्लिका माल वही बनता है, और उस पर नाम क्या लग रहा है? यूएस। तो देखिए ये सब चीजें जो धोखेबाजी वाली हैं, ये हमारा काम नहीं है। मन गश्श फलैसा मिन्ना। आप पर जरूरी है कि आप बताएं कि भाई ये सेकंड है, ये फर्स्ट क्वालिटी नहीं है। ये कौन सी घड़ी है? राडो। अब राडो के अंदर पता नहीं कितने जो है वो दर्जे होते हैं, और इसी तरीके से जो भारी भारी घड़ियां हैं। अब आप चले जाएं हीरा पन्ना मार्केट में, चूंकि सब सवालात मेरे पास एक ज़माने से आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो बता रहा हूँ वो 5% भी नहीं है। तो वहाँ पर सारी कीमती घड़ियाँ हैं, तो आप बेचने वाले की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि भाई ये फर्स्ट क्वालिटी नहीं है, ये सेकंड है और इसकी ये कीमत है। अगर उसने ये चीज़ नहीं बताया, अगर उसने वो चीज़ नहीं बताया और सामने वाला बेचारा धोखे में आकर के भाई तो असली होगी, इतनी बड़ी दुकान है और इतना ज़बरदस्त मार्केट है और माशाल्लाह चेहरे से फरिश्ता नुमा नज़र भी आ रहे हैं, तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, धोखा तो देंगे नहीं। उसने खरीद लिया तो ये आपने धोखा दिया और आपकी कमाई सही नहीं होगी।
इतना ज़्यादा इस मामले में एहतियात करने की ज़रूरत है। उस ज़माने के जो लोग थे बड़े बड़े ताजिर हुआ करते थे, बड़े बड़े पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते थे। तो वाक़या तो मैं सुना चुका हूँ शायद ईद में या पता नहीं उससे पहले। कहते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी बड़े ताजिर थे, कपड़ों के ताजिर थे। एक मर्तबा बड़ा कपड़े का थान आया, उसमें कहीं पर कपड़े में किसी एक जगह पर जो है वो ऐब था। तो उन्होंने अपने मुलाजिमिन से कह रखा था कि भाई जब भी बेचोगे तो बता देना, ऐब है। 2 किस्म के वाक़यात मिलते हैं। एक वाक़ये में तो ऐसा है कि अब वो इतने बड़े बिजनेसमैन में कहाँ किसको याद रहेगा कि भाई ये ऐब है, वो बिक गया। इमाम साहब के जहन में बराबर था कि भाई वो कपड़ा ऐब वाला है। वो जब देखने के लिए आए तो पूछा कि वो कपड़े का वाले को, वो तो बिक गया। तो कहा कि वो आपने ऐब बताया था? तो कहा हज़रत वो तो हम भूल गए। तो एक वाक़ये में आता है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस ख़रीदार को पूरे शहर में तलाश किया कि जाओ उसको तलाश करो, और अल्हम्दुलिल्लाह तलाशी BCR के बाद वो मिल भी गया। और उसको फिर जाके पकड़ के कहा कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसमें ये ऐब था, आप अगर चाहें तो हमें वापस कर दें, और अगर इस ऐब के साथ लेने तैयार है तो फिर कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी। और दूसरे वाक़े के अंदर आता है कि वो मिला नहीं। अरे भाई किसी आदमी को तलाश करना आसान है, ये मोहल्ले में ही तलाश करना मुश्किल है। तो कूफा इतना बड़ा शहर, उस ज़माने का तरक्की याफ्ता मुतमद्दिन, तो वो मिला नहीं। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो पूरे कपड़े का जो थान था, वो यहाँ का ये छोटा मोटा सा लगा हुआ लपटा हुआ वैसा नहीं, वो बड़े बड़े जो थान होते हैं, उसका पूरा पैसा उन्होंने क्या कर दिया कि भाई मुझे इसमें से एक पैसा चाहिए। ये असल में इसी वजह से था कि कहीं हम तत्फीफ के गुनाह में ना आ जाए। तो ये जो नाप तौल की कमी वाला जो गुनाह है, ये बड़ा सख्त गुनाह है, ये खुदा को नाराज़ करने वाला गुनाह है। एक हदीस में आता है कि अगर किसी ने कोई ऐबदार चीज़ बेची, मंबा आइबन, और उसके बाद उसने उसके ऐब को बयान नहीं किया, छुपा के उसने वो चीज़ को क्या कर दिया, बेच दिया, लम यज़ल फी मक़तिल्लाह, तो वो अल्लाह के गज़ब में मुसलसल रहता है और फरिश्ते उस पर बराबर लानत करते रहते। थोड़ा सा ऐब उसने छुपा दिया अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, कितना बड़ा गुनाह अपने सर पर ले लिया। इस वजह से हम इन गुनाहों से भी अपने आप को बचाएं। इस्लाम ने इस पर ज़्यादा जोर दिया है, इसमें कोई शुबा नहीं। नफिल का पढ़ना और हर नफिल का उसके वक्त पे पढ़ना, और तहज्जुद का पढ़ना, और कुरान की तिलावत करना, और ज़िक्र और अज़कार करना, इनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन वल्लाह कहता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें न हो, फ़राइज़ का एहतिमाम करता हो, सुनने मुअक्कदा का एहतिमाम करता, वाजिब पढ़ता हो, लेकिन वो अपने मामलात को सही रखता हो, उसका लेन देन अमानत वाला हो, दियानत वाला हो, झूठ और ऐब से और झूठ और धोखे से पाक हो, तो ये शख्स उस शख्स से पहले और उससे बड़े दर्जे पर होगा जो बहुत ज़्यादा इबादतों का पाबंद हो, लेकिन इन चीज़ों के अंदर एहतिमाम न करना। इसी वजह से तो अल्लाह के रसूल की हदीस है ना, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। सच्चा अमानतदार ताजिर, तिजारत करने वाला, ये नबियों के दर्जे पे होगा, यानी नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा और शुहदा के साथ होगा। तो हमें अपने इन मामलात को बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। थोड़े से फ़ायदे के लिए ऐब को छुपाना, थोड़े से फ़ायदे के लिए मिलावट करना, थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी को धोखा दे देना,
मुलाजमत के औकात के अंदर सही तरीके से हक़ को अदा न करना, अपने मुलाजिमीन को वक्त पर पगार न देना, उनको तकलीफ़ देना, और ये तरह की बहुत सारी शक्लें, ये हमें दुनिया में भी नुकसान देगी और आखिरत में भी हमें अल्लाह की पकड़ का शिकार बना देगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।